सुप्रभात विद्यार्थीगण। आज आप पढ़ेंगे कृष्णा सोबती की जीवनी। कल हमने पढ़ी थी कबीरदास की जीवनी। तो आइए आरंभ करते हैं। कृष्णा सोबती का जन्म गुजरात में 18 फरवरी 1925 को हुआ था। विभाजन के बाद वे दिल्ली में आकर बस गईं और तब यहीं रहकर साहित्य सेवा कर रही हैं उन्हें 1980 में जिंदगी नामा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। 1996 में इन्हें साहित्य अकादमी का फेलो बनाया गया, जो अकादमी का सर्वोच्च सम्मान है। 2017 में इन्हें भारतीय साहित्य के सर्वोच्च सम्मान ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इनकी पहली कहानी लामा थी, जो 1950 में प्रकाशित हुई। इनकी पहली कहानी क्या थी? लामा, जो 1950 में प्रकाशित हुई। उन्होंने हिंदी की कथा भाषा को विलक्षण ताजगी दी है। किसने? कृष्णा सोबती ने हिंदी की कथा कहानी को विलक्षण ताजगी दी है। डार से बिछुड़ी, मित्रों मर जानी, यारों के यार तीन पहाड़, बादलों के घेरे, सूरजमुखी अंधेरे के, जिंदगी नामा, ये लड़की, दिलो दानिश, हम हशमत और समय सरगम तक उनकी कलम ने उत्तेजना, आलोचना, सामाजिक और नैतिक बहसों की जो फिजा साहित्य में पैदा की है, उसका स्पर्श पाठक लगातार महसूस करता रहा है। फिजा, मौसम, बहसों का जो मौसम साहित्य में पैदा किया है, उसका स्पर्श पाठक लगातार महसूस करता रहा है। एक बार फिर बच्चों, डार से बिछुड़ी, मित्रों मर जानी, यारों के यार तीन पहाड़, बादलों के घेरे, सूरजमुखी अंधेरे के, जिंदगी नामा, ये लड़की, दिलो दानिश, हम हशमत और समय सरगम तक उनकी कलम ने उत्तेजना, आलोचना, विमर्श, सामाजिक और नैतिक बहसों की जो फिजा साहित्य में पैदा की है, फिजा मौसम साहित्य में पैदा किया है, उसका स्पर्श पाठक लगातार महसूस करता रहा है। भारत पाकिस्तान पर जिन लेखकों ने हिंदी में कालजयी रचनाएं लिखी हैं, उनमें कृष्णा सोबती का नाम पहली कतार में रखा जाता है, पहली लाइन में रखा जाता है। बल्कि यह कहना उचित होगा कि यशपाल के झूठा सच, यशपाल लेखक थे, उनका झूठा सच, राही मासूम रज़ा के आधा गांव और भीष्म साहिनी के तमस के साथ साथ कृष्णा सोबती की जिंदगी नामा इस प्रसंग में एक विशिष्ट उपलब्धि है। यशपाल के झूठा सच और मासूम रज़ा के आधा गांव और भीष्म साहिनी के तमस के साथ साथ कृष्णा सोबती की जो रचना है जिंदगी नामा, इस प्रसंग में एक विशिष्ट उपलब्धि है। मियां नसरुद्दीन शब्द चित्र हम हशमत नामक संग्रह से लिया गया है। इसमें खानदानी नानवाई मियां नसरुद्दीन के व्यक्तित्व, रुचियों और स्वभाव का शब्द चित्र खींचा गया है। मियां नसरुद्दीन अपने मसीहाई अंदाज से रोटी पकाने की कला और उसमें अपने खानदानी महारत को बताते हैं। मियां नसरुद्दीन अपने मसीहाई अंदाज से रोटी पकाने की कला और अपने खानदानी महारत को बताते हैं तथा अपने पेशे को कला का दर्जा देते हैं और करके सीखने को असली हुनर मानते हैं, और करके सीखने को असली हुनर
मानते हैं। धन्यवाद। देखो बच्चों, शब्द चित्र क्या है? जब हम कोई लेख लिखते हैं और उन लेखों को पढ़कर हमारी आँखों के सामने चित्र प्रस्तुत होते हैं, तो ऐसे लेख को हम शब्द चित्र कहते हैं। शब्द चित्र कहते हैं। यहाँ लिखा है ना, मियां नसरुद्दीन शब्द चित्र, हम हशमत नामक संग्रह से लिया गया है। इसमें ख़ानदानी नानवाई मियां नसरुद्दीन के व्यक्तित्व, रुचियों और स्वभाव का शब्द चित्र खींचा गया है। मियां नसरुद्दीन अपने मसीहाई अंदाज से रोटी पकाने की कला और उसमें अपने ख़ानदानी महारत को बताते हैं तथा अपने पेशे को कला का दर्जा देते हैं और करके सीखने को असली हुनर मानते हैं। धन्यवाद।